स्वामी जी की कक्षा में आज हमारा विषय है अदानी प्रकरण और इसका भारत के शेयर मार्केट पे संभावित प्रभाव। हमें ये देखना है कि जो भी व्यक्ति किसी भी शेयर मार्केट में निवेश करता है, चाहे वो देशी निवेशक हो चाहे वो विदेशी निवेशक हो, तो वो किन चीज़ों को देखता है जिसकी वजह से उसको किसी देश में, किसी देश की कंपनी में और किसी देश की एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में पैसा जब वो लगाता है तो उसके दिमाग में क्या क्या प्रश्न आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जब उसके दिमाग में आता है कि जिस देश में, जिस देश की इंडस्ट्री में और जिस देश की कंपनी में वो पैसा लगा रहा है, वो देश कितना सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली कॉन्शियस है, जागरूक है, सुदृढ़ है और उसकी भविष्य की क्या संभावनाएं हैं। क्योंकि जो शेयर मार्केट होता है वो हमेशा भविष्य की ओर देखता है। किसी कंपनी का पास्ट खराब हो, प्रेजेंट खराब हो, लेकिन अगर लगता है कि इस कंपनी का भविष्य बहुत उज्जवल है तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की संभावना होती है। एक कंपनी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है, लेकिन जिस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय जगत में, वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं, उसके बाद इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा हो गई है कि उसका भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल नहीं है, तो उसमें कोई पैसा नहीं कमाएगा। दूसरी बात, जब आदमी ये देखता है, निवेश करता है, चाहे वो भारतीय निवेशक हो चाहे वो विदेशी निवेशक हो, वो देखता है कि देश में वो पैसा लगा रहा है, जहां वो स्टॉक एक्सचेंजेस, जहां उसकी ट्रेडिंग हो रही है, वहां पे कॉरपोरेट गवर्नेंस कैसी है। कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब कि क्या ये माना जा सकता है कि जो कंपनी अपने बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा रही है वो सही है या उसमें कोई हेरफेर की संभावना है। और अगर वहाँ की जो नियामक हैं, जो वहाँ के रेगुलेटर्स हैं, अगर सक्षम हैं, सशक्त हैं और तुरंत निर्णय लेने के लिए जागरूक रहते हैं, तो वहाँ पे निवेश करने का उसकी संभावना बढ़ जाती है। और अगर उन्हें लगता है कि जो निवेशक, जो वहाँ के नियामक हैं, जो वहाँ के रेगुलेटर्स हैं, वो सजग नहीं हैं और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हैं, तो निवेश की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो अडानी प्रकरण से जहां प्रश्न चिन्ह लगा है, देखिए, कंपनी का सिक होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो सकती है। कंपनी के शेयर में उतार चढ़ाव भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि वो पूरी तरह से मांग और आपूर्ति पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर प्रश्न किसी देश की उन संस्थाओं पे लग जाए जो नियामक हैं, जिनका काम है छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करना, तब निवेश पे कुछ दुष्प्रभाव पड़ सकता है। और वहाँ की जो विदेशी, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक हैं, अगर उनका भरोसा डिगा तो वो भविष्य की संभावनाएं देखते हैं कि इस देश में क्या भविष्य में भी इस प्रकार की घटनाएं होंगी या इसको ख़त्म करने के लिए उस सरकार ने, उस नियामक ने कोई ठोस कदम उठाए हैं। और अगर उसे लगता है कि नियामक ने, क्योंकि देखिए, चोरी होना या हेरफेर होना हो सकता है, इतना बड़ा वो है, अच्छी तरह तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, सत्यम जैसे लोग भी हैं और इन्फोसिस जैसी कंपनी भी हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या नियामक वो कठोरता दिखा रहे हैं जो उनसे अपेक्षित थी। और अगर उनको लगता है कि जो नियामक हैं, जैसे सेबी है, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स है, आरओसी है, ये अगर अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे निवेश की संभावनाएं कम हो गई हैं। तो अगर अडानी प्रकरण में जो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जांच बिठाई है, अगर 2 महीने 3 महीने के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है, विश्व के निवेश करने वालों पे यह भरोसा जगता है कि जो रिपोर्ट है वो सही है, सही तथ्यों को उजागर किया है
और उसने निष्पक्ष होकर काम किया है तो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और अगर उन्हें लगेगा कि ये जो रिपोर्ट है ये अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, और तथ्यों में जिन चीज़ों पे तथ्यों में जाना चाहिए था उस पर नहीं गई है, तो उनका भरोसा घटेगा और निवेश घटेगा। नाउ आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। So the basic issue that we are trying to discuss today is that what can be the impact, what may be the impact of the Adani issue on the share market of India. See, any investor for that matter, whether it is indigenous or it is from external sources or the investors of the foreign countries, if they invest in a particular country, what basically they look for? See, the share market is basically about the future projections, the futures of a company, future of a company. The investors should not see the past of a company, the present of a company, balki about the future prospects of the company. If the past of any company was bad, the present even of that particular company is bad. But if the company is sincere, the promoters are sincere, and they are technically qualified, and they are ambitious, and they are hardworking, and they are honest, and if the future prospects of the company are good, people will invest. But if any company past is very good, present also is very good, but the future prospects are bleak or bad, nobody would invest in that particular company. So it is about the future prospects of a company where and when a investor, whether foreign or indigenous, would like to invest in a particular company. This is point number one. The point number two is, whenever a investor puts his money in a particular shares of a particular company, they would also like to see as to what is the corporate governance in that particular country where the company is listed. And if a company is listed in a country or a stock exchange where the corporate governance is not very strong and efficient, the confidence of the investors will not be there, or they would not like to invest in that particular country or a particular company. So as far as the case of the Adani is concerned, if the regulator, the SEBI or the stock exchanges or the ROC or the Department of Company Affairs had worked very strictly and efficiently as to what is expected from them, then this particular issue of the issue getting to this particular level would have not arisen. But now, because the Honorable Supreme Court has ordered a inquiry into the affairs of SEBI, and a committee has been constituted where very eminent personalities and the retired judges of the Supreme Court are there, we hope that this particular committee will give a report which will be completely independent of any prejudices and bias. And then, if the international community feels that the committee has done a good job, say after 2 months, and all the factors and the facts have been considered, and whatever is the report is acceptable to the investor community, then the reputation of the country and the confidence of the international world even in India will strengthen. But if the international community feels that the committee has not done its job, then the other particular side also can be taken by the investors of the foreign world. So let us hope that after 2 months, when this particular report finally comes out, then it is independent, it is judicious, it is honest, and reveals all the facts that all the investors all over the world are looking for, and the report should be able to put all rumors in rest and would reveal whether Adani has done something which was against the law of the land, or it was not with any mala fide or any other intention, and the intention and no law was broken, intention was good, then it will take a very positive turn. So all investors in
Adani shares hopefully should wait for as to what really report comes, whether it is judicious and independent, and whether it can restore the confidence of the international community so that the cash flows of the company are not affected. But if the report reveals that some malpractices or illegal activities had taken place in Adani issue, then the confidence not only in that particular company but entire working of the corporate governance in India and the investors' confidence in India will diminish. So let us hope that a good report after 2 months, a good means that is judicious, independent, and is able to respond to all the queries and the question marks in the minds of all the investors all over the world. Thank you. Thanks a lot.